कुछ अधिक कम उस शरीर की सिद्धस्थ अवस्था की अवधारणा होती है। मुक्त अवस्था में आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अमूर्तिक है। कैसा है? जो आंखों से दिखता नहीं है, जो स्पर्श करने से छूने में नहीं आता है, जिसका कोई आकार पता नहीं चलता। अभी आप देख रहे थे यहाँ पर देवों का आवागमन प्रारंभ है, वो भी भक्ति करने आए। दिन भर रहता है यहाँ पर, और एक लकीर होती है, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, जिसके हाथ में वो लकीर होती है। तो ऐसे ही निराकारी, ऐसे वो वैक्रिक शरीर है, वो देवों का वैक्रिक शरीर होता है, सिद्धों का वैक्रिक होता है। हाँ, अब गाना यहाँ से वहां तक गाने का वैक्रिक हो सकता है, लेकिन सिद्धस्थ अवस्था में तो उनका निराकार शुद्ध चेतन भगवान आत्मा होता है। और वह सिद्ध ऐसे संसार बद्ध सुखों के छह से अनंत सुखों को प्राप्त हो गए। सिद्धों के अनंत सुखों का परिमाण नाम, वहां की अनुभूति, वहां का आनंद, वहां का सुख कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। हम खूब बोलते रहे स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, जिस दिन यहाँ से जाएंगे वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा स्वर्ग कैसा होगा। आचार्य भगवान आगे 7वें नंबर का श्लोक लेकर कह रहे हैं, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय बद्रीतवादाम विशालम वृत्तिरासतपेताम विषय विरहितम प्रतिद्वंद्वाम भावम अन्य द्रव्यापेक्षा निरुपमितम संस्कृतम सर्वकालम उत्कृष्टानंद साराम परम सुखमतस्य सिद्धस्य जातम। भावार्थ, क्षुधा आदि भयंकर दुखों के अभाव से उन सिद्ध परमेश्वरी के श्रेष्ठ अनंत सुख उत्पन्न होता है, जिसका क्षुधा का भाव शांत हो गया, उसको आनंद आता है। अब यहाँ आके माता फोड़ी करो तो होगा क्या? यहाँ का तो आनंद गया, यहाँ का क्रोध बढ़ जाता है। अरे आपको क्या पता है, उपवास करने से, उपवास का अर्थ क्या होता है? उप यानी आत्मा, और वास यानी रहना, आत्मा के समीप वास करना। अब साधु तो अपनी आत्मा के समीप बैठा है और श्रावक आ गए माता फोड़ी करे तो होगा क्या? इसलिए परम सुख की अनुभूति होती है, एक छोड़ो तो दूसरा अपने आप मिलता है। तो जब भूख प्यास छूट चुकी है तो उनको परम आनंद क्यों नहीं आएगा? आत्मा की उपादान शक्ति से अथवा आत्मा से ही उत्पन्न है। स्वयं की उपादान शक्ति स्वयं में है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। अभी वही घर की लक्ष्मी, वही घर की बहू पल भर में वीरांगना बन जाती है, पल भर में भवानी बन जाती है, तो फिर क्या क्या नहीं कर सकते? यानी कि आचार्य भगवान कह रहे कि अपनी आत्मा की शक्ति से जो उत्पन्न होने का क्षण है वो अपनी आत्मा में ही है। वह सुख सहज स्वाभाविक अतिशयवान है, अत्यंत विस्तीर्ण होता है, अर्थात आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होकर रहता है। वह सुख हीनादिकता से रहित है। उस सुख में कम और ज्यादा वृद्धि और ह्रास नहीं होता। पंचेंद्रिय विषयों से रहित है। विषय कसाय आसक्ति, कसाय वासना आदि आदि इन सबसे परे है, क्योंकि वह अनंत सिद्धों का सुख है। प्रतिपक्षी भाव से रहित है, अन्य द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा से रहित है, उपमातीत है,
सीमातीत है, प्रमाणातीत है, ऐसे अचल है, अविनाशी है, सदा बना रहने वाला है और उत्कृष्ट अनंत काल तक रहने वाला वह सारपूर्ण है। भावार्थ, संसारी जीवों का सुख पुण्य कर्म रूप अंतरंग कारण वह बाह्य में भोग की सामग्री की अपेक्षा रखता है। अब आता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मोह। संसारी जीव भोग उपभोग, धन वैभव, लक्ष्मी, गाड़ी, मकान, परिवार, इन सब में सुख मानता है। लेकिन मुक्त जीव सिर्फ अपनी आत्मा की अनुभूति में सुख का आनंद, सुखाभास करता है, क्योंकि सिद्ध परमेश्वरी का सुख मात्र आत्मा के उपादान से उत्पन्न होने से स्वाभाविक है, शाश्वत है। संसार का सुख तो छूट जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा की अनुभूति का अनंत चतुष्टय में लवलीन होना और अपनी आत्मा के सुख को पाना ना कभी मिटेगा और ना ही नष्ट होगा, वह शाश्वत है। इंद्रिय सुखों में निरंतर बाधा रहती है, लेकिन सिद्धों का सुख अव्यबाध है, निर्बाध है, वो उसमें कोई बाधा नहीं है। सिद्धों का सुख इच्छा रहित होने से ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। संसारी जिनकी इच्छा होती है, लेकिन सिद्धों की कोई इच्छा नहीं होती। संसारी जीवों का सुख स्पर्श गंध वर्ण आदि पंचेंद्रियों की अनुकूलता चाहता है। क्या चाहता है जीव? अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा धन वैभव हो, अच्छी जॉब करते हो, तो इसमें उसका सुख दुख दोनों है। कि पैसे को पाने के लिए बच्चा परिवार को छोड़कर दूर चला जाता है कि नहीं? पहला दुख कि परिवार को छोड़ा, तब जाके पैसा कमाएगा, फिर सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ आत्मा की अनुभूति और अनंत सुखों का आनंद रसपान स्वयं में मिलता है। सिर्फ आंख बंद करो और पल भर के लिए एकांत भाव से 5, 10, 15 मिनट के लिए शांत होकर बैठो कि मैं कौन हूँ। आखिर 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में मैंने अपने लिए, अपनी भगवान आत्मा के लिए क्या किया? संसार में मुझे व्यस्त जीवन में आदि समय में कौन सा सुख मिला? आपको धीमे धीमे अपनी आत्मा की आभास कहो, अनुभूति कहो, ज्ञान कहो होने लगा। संपूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण तो जब ही होगा जब आप अपने घातीय कर्मों को क्षय कर दोगे। कि जिस प्रकार सिद्ध भगवंतों का सुख इंद्रिय जनित नहीं है, स्वाभाविक है, पर सिद्धों का सुख तो सदा सुख रूपी, उसका कोई विवंची, कोई उसका पक्ष भी नहीं है। संसारी जीवों का सुख साता पेंद्रिय कर्म के होने से प्राप्त भोजन, पानी आदि सामग्री, द्रव्य आदि पर सापेक्ष है, लेकिन सिद्ध भगवंतों के सुख सहज है, द्रव्यों से रहित है, उपमा से रहित है, प्रमाण से रहित है, चिरकाल स्थायी है, सदा काल पाए जाने वाला इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि के सुखों से भी विशेष उत्कृष्ट सिद्ध परमेश्वरी का सुख वास्तव में संसारी जीवों के क्षणिक सुख है। क्षणिक यानी जिस प्रकार हाथ में जल हो अंजलि में और पल पल बूंद गिर रही है, कब तक वह जल रहे? उसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य, संसार की प्रत्येक सुख की सामग्री, संसार की प्रत्येक सुख की अनुभूति क्षण भर की है, क्षणिक है। केवल जितना हम अपना सदुपयोग देव शास्त्र गुरु की आराधना
आत्मचिंतन में घर परिवार में रहकर भी ये धर्म ध्यान का ही प्रतीक है, जो हिम्मतनगर में 42 दशा उम्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जिनालय के अंतर्गत सिद्धों की महाआराधना और 3 साधक का भव्य चतुर्मास पंचमासिक तपाराधना चल रही कि वास्तविक जो क्षण दुख क्षणिक है, हम उसको छोड़कर अपने आत्मिक सुख की अनुभूति करें। इन्हीं भावना से बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोलिए आशीर्वाद सुनील स्वामी गुरुदेव की। चलिए जिस मानव आपकी आरती है आ जाइए आगे।